बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा, बिल्कुल साफ बता दूंगा कि कतर की सिक्योरिटी गार्ड सैलरी पाकिस्तान में कितनी है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि कतर में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हमें 2250 रियाल बता रहा है एजेंट जिससे आप वीजा ले रहे हैं, वो आपको 2250 रियाल बता रहा है, वो 2500 बता रहा है, वो 3000 बता रहा है। मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पाकिस्तान कतर में कितनी होती है और पाकिस्तान में कितनी बताई जाती है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है आपके जहन में हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का नेम आपको दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, जब आप पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर आपको सैलरी बताई जाती है, 2500 भी बताई जाती है, 2200 भी बताई जाती है, और कुछ एजेंट अच्छे होते हैं वो आपको आपकी सही सैलरी बता देते हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है? आपको वहां पर बताया जाता है 2200 मिलेगा, इधर आकर आपको 2200 नहीं मिलता, 2200 से बहुत कम मिलती है। आगे जाकर मैं आपको बताता हूं कि कतर में सैलरी कितनी होती है, ओवर टाइम लगाकर कितनी होती है और ओवर टाइम के बगैर कितनी होती है। मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखें, पाकिस्तान में जब आपको बताया जाता है ना 2200, 2500, 2300, इतना ओवर टाइम लगाओगे तो इतनी बनेगी, सब झूठ होता है। इधर बेसिक सैलरी की हम बात करते हैं, सिर्फ बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी आपकी 1000 रियाल होती है, ठीक है। प्लस आपको 300 रियाल खाने का दिया जाता है, यानी खाना 1308 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, 1300 सैलरी। उसके बाद अगर आपकी हफ्ते में एक छुट्टी आती है तो फिर आपका ओवर टाइम नहीं होता। अगर आप छुट्टी नहीं आती, आपको कंपनी छुट्टी नहीं देती, आप ड्यूटी पर रेगुलर जाते हैं, तब आपकी सैलरी 1500 से 1600 रियाल। मैंने 1500 से 1600 इसलिए बताया, कुछ कंपनीज ओवर टाइम जरा थोड़ा ज्यादा दे देती हैं और कुछ कंपनीज कम दे देती हैं। तो आपने इस तरह अपने हिसाब से देख लेना, 1500 से 1600 के दरमियान आपकी बेसिक सैलरी मिलाकर, ओवर टाइम मिलाकर, खाना मिलाकर ये आती है। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, फर्ज करें अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी आएगी? अगर 12 घंटे की सैलरी जो कतर में इस वक्त चल रही है, 12 घंटे की 1800 से 1850 रियाल से लेकर आपकी तकरीबन 1900 रियाल तक जा सकती है। और ज्यादा अच्छी कंपनी में अगर आप आ रहे हैं, मैंने अच्छी कंपनीज की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें। अच्छी कंपनी होगी, जितनी भी अच्छी कंपनी होगी, वो तकरीबन आपको 1950 रियाल तक दे देगी। इससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी नहीं होती। अगर आप सुपरवाइजर में आते हैं तब आपकी 2000 से ऊपर होती है। वो भी अगर आप बोलेंगे कितनी होती है तो वो भी हम ऐड करते चलेंगे। तो देखें, ये हकीकत है जो मैंने आपको बता दिया। इतनी सैलरी आपकी लगेगी, इससे कम नहीं लगेगी, इससे ऊपर नहीं लगेगी। यही सैलरी आपको कतर आकर मिलेगी। तो काफी लोगों के जहन से जो सवाल थे, जो परेशानियां थी कि कितनी सैलरी लगेगी, ये होगा वो होगा, सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाए, हम हाजिर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।